नबी रहमा हजरत मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम अल्लाह के रास्ते में हद्दे निगाह तक माल खर्च किया करते थे। मुझे याद आया नबी रहमा हजरत मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवार वाले दिन दुनिया से गए और एक दिन पहले इतवार वाले दिन तबीयत जो थी वो नसात थी, तबीयत में मुश्किलात थी। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आवाज लगाई, मुखातिब फरमाया, ऐ मेरी आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा, ऐश मेरी बात सुने। हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास आई और आके अर्ज करती हैं, जी अल्लाह के रसूल मैं हाजिर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी ऐश घर में कुछ है? तो हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा बयान फरमाती हैं कि ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में 7 दिनार मौजूद हैं। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, आयशा उन 7 दिनारों को ले आ और सदका कर दो। फिर हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा मसरूफ हो गई और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीमारी की वजह से हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा बयान फरमाती हैं कि मुझे याद नहीं रहा। असर की नमाज का टाइम हो गया। नबी रहमा हजरत मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असर के वक़्त फिर पूछते हैं, आयशा मैंने आपको कहा था कि वो 7 दिनार जो है सदका कर दो, आपने सदका कर दिया? हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा अर्ज करती हैं, अल्लाह के रसूल मुझे याद नहीं रहा। तो अल्लाह के नबी कहते हैं, आयशा अभी लेके आओ। 7 दिनार अम्मा आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा लेके आई। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उन 7 दिनारों को पकड़ा और हजरत अली सैयदना अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के हाथ में थमाए और फरमाया, ए अली इन पैसों को जाके अल्लाह के राह में सदका कर। अल्लाहु अकबर। अगर मैं दुनिया से जाऊं तो सदका करके जाऊं। आका अलैहिस्सलाम का अमल देखें कि आखिरी वक्त भी अल्लाह के रास्ते में खर्च कर रहे हैं और अक्सर और बेशतर अल्लाह के नबी अल्लाह के रास्ते में खर्च किया करते थे। तो हमें भी आका अलैहिस्सलाम की सुन्नत पे अमल करना चाहिए, जैसा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उस बंदे के बारे में कि अगर किसी के पास सवारी है तो इसको सवारी दे दो, नहीं तो इसको साथ सवार कर लो। सवारी के मामलात में इसकी आसानी पैदा करो। किसी के पास खाना ज्यादा है तो जिसके पास खाना नहीं है उसको खाना दो, आसानियां पैदा करो। हमारे यहाँ तो क्या हाल है, एक घर में गोश्त पक रहा है तो दूसरे घर में हंडिया चूल्हे पे नहीं है, आलू भी नहीं पक रहे, तो हम कोशिश नहीं करते कि थोड़ा सा सालन, कोई 2-4 रोटियां अपने हमसाए को दे दो। और एक हमसाया उसके पास 2-2 कारें हैं, 3-3 मोटरसाइकिलें हैं और दूसरा हमसाया उसके पास साइकिल भी नहीं है। वो घंटों सड़क के किनारे खड़ा रहता है, चांदगाड़ी आए, कोई मैं सवार हूं तो मैं सफर अपना शुरू करूं, धूप में खड़ा रहता है और ये पास से ही गुजर जाता है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जिस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी वक्त में भी सदका किया, उस नबी की उम्मत का ये बंदा दीन से कितना गाफिल हो चुका है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से कितना गाफिल हो चुका है कि अपना हमसाया सड़क के किनारे गाड़ी आने का इंतजार कर रहा है और ये बाइक पे ऐसे गुजर गया, हालांकि पीछे स्पेस भी थी, जगह भी थी। कार में गुजर गया, कार में कितनी स्पेस भी मौजूद थी, सिर्फ इसलिए नहीं बिठाया कि वो गरीब था, सिर्फ इसलिए नहीं बिठाया था कि वो मेरे बराबर बैठ जाएगा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमीर गरीब में फर्क नहीं किया, मदद की है हर हाल। तो हमें भी चाहिए एक दूसरे की हर हाल में मदद। अगर आपको इस वीडियो से दीनी फायदा हुआ है तो हक बनता है कि आप इस इस्लामी चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें और कमेंट में अपने ख्याल का इजहार करना मत भूलें।